हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी टेस्ट सीरीज। इसके तहत हम एफएलटी कंप्लीट करते हैं और यूनिट वाइज टेस्ट भी हम देख रहे हैं। तो आज हम यूनिट 5 का टेस्ट देखने वाले हैं। यूनिट 5 का आज हम टेस्ट देखने वाले हैं। ये जो टेस्ट है यह चैंपियंस स्क्वायर द्वारा उपलब्ध कराए गए टेस्ट हैं और जो आंसर शीट हम देखेंगे इसमें वो भी इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई आंसर शीट ही है। और स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले किसने किया है। हमारा क्वेश्चन था खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो उसका आंसर है धारा 16 और इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया था मोहित पाठक ने। मोहित पाठक ने सबसे पहले आंसर किया था। फिर आंसर किया था ऋतिक वर्मा ने। ये जो ऋतिक वर्मा है ये बहुत अच्छे आंसर करते हैं और डेली आंसर करते हैं जब भी मैं क्वेश्चन का आंसर पूछती हूँ। वेरी वेल डन। ये जो आंसर दे रहे हैं आप लोग, ये सब बताते हैं कि हम कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एफएलटी। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो यह रहे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुका है। तो वह हो चुका है किसका, बी.डी. शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. शर्मा यानी भगवत दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। तो वह नहीं रहे हैं कहाँ के, मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भूतपूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था और यह पंजाब के राज्यपाल रहे हैं 1985 में और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं ये 1986 में। तो ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं कौन, शंकर दयाल शर्मा। ये याद कर लीजिएगा, इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मध्य प्रदेश में प्रशासन पर वित्तीय और विधायी नियंत्रण रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष अधिकार समिति। हम केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम समय है और हमारा प्रीलिम बिल्कुल पास आ चुका है। 16 फरवरी की डेट है हम प्रीलिम्स की, तो इसलिए कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना है, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर ही बता रही हूँ। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूरे ऑप्शंस अभी पढ़ सकते हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये इंग्लिश में भी है और मैं इसको ज़्यादा जूम इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर ये इंग्लिश वाला कट जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि जूम करके बनाइए, तो जो पेपर केवल हिंदी में होते हैं मैं उनको पूरा जूम कर लेती हूँ, पर ये इंग्लिश में भी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको भी नहीं काट रही हूँ, मैं इसको भी दिखा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है। यह भारित होता है मध्य प्रदेश राज्य की समेकित निधि पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह अनुच्छेद 266 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अंतर्गत तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में सदन नेता किसे नियुक्त किया गया था। यह नियुक्त हुई थी कौन, श्रीमती विजया राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वह होती है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश में कौन से भूतपूर्व राज्यपाल का जन्म सतना जिले में हुआ था। सतना जिले में वह हुआ था श्रीनाथ वांचू का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और ये जो श्रीनाथ वांचू है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मगर ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा था हमसे, तो वह हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। बल्कि यह क्या है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत एक नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि बाकी जो 3 है यह मौलिक कर्तव्य है जो कि भाग 4 का में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश विधानसभा के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में से कौन सतना जिले में स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। तो वह रहे हैं गुलशेर अहमद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलशेर अहमद, जो कि विधानसभा अध्यक्ष
थे। सतना जिले में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? के उपाध्यक्ष तो वह डॉक्टर राम प्रकाश गुप्ता नहीं रहे हैं, बल्कि जबकि विष्णु विनायक सरवटे, राजेंद्र सिंह और श्रीनिवास तिवारी रहे हैं। जो राम प्रकाश गुप्ता थे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायमूर्तियों में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? शरद अरविंद बोबड़े, आरसी लाहौटी, जेएस वर्मा या मोहम्मद हिदायतुल्ला? तो वह नहीं रहे हैं आरसी लाहौटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बी नंबर का। बाकी जो हिदायतुल्ला है, जेएस वर्मा है और शरद अरविंद बोबड़े हैं, यह रहे हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीशों में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामल कुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय की भूतपूर्व मंत्री सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी? तो यह करती थी विदिशा। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र पंचायत राज संचालनालय की स्थापना क्यों की गई? यह हुई थी पंचायत राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए। ये स्थापना 6 सितंबर 2007 को हुई थी। स्थापना हुई थी 6 सितंबर 2007 को, और ये इसका 2007 लिखा है, और इसका जो संचालित होने लगी थी 1 अप्रैल 2008 से। 1 अप्रैल 2008 से गठन किया गया था 6 सितंबर 2007 को, और संचालित हुई थी 1 अप्रैल 2008 से। और संचालनालय स्तर पर आयुक्त विभागाध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर? तो वह है जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय सुशासन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे काशी प्रसाद पांडे। 1957 में, 1857 क्यों कह रही हूँ मैं, 1957 है। 1957 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय सुशासन समिति के अध्यक्ष काशी प्रसाद पांडे थे। ये जो काशी प्रसाद पांडे हैं यह विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना। पंच परमेश्वर योजना के तहत यह 2012 में शुरू की गई थी, 9 जनवरी 2012 से। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय सुशासन संस्थाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करता है। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय सुशासन संस्थाओं के चुनाव के लिए आचार संहिता का निर्माण एवं उसका पालन करवाना आदि कार्य करता है। उम्मीदवारों का नामांकन एवं उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करता है। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय सुशासन संस्थाओं जैसे ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है एवं चुनाव परिणामों की घोषणा करता है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सही का चुनाव कीजिए। तो सही हो जाएंगे कथन 1, 2 और 4 सही है। कथन 1, 2 और 4 क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट। 1, 2 और 4 ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। कथन 1, 2, 4 बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो आयोग है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया और यह 15 फरवरी 1994 से अस्तित्व में आ गया था। इसका मुख्यालय भोपाल में है। पहले अध्यक्ष NV लोहानी थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो वह था उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाला मामला। 1993 में निर्णय दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव कौन थी? प्रथम महिला सचिव कौन रही है? तो वह रही है श्रीमती विजया श्रीवास्तव।
श्रीमती विजया श्रीवास्तव। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? तो वह की गई है 315 के 2 में, अनुच्छेद 315 2 में, भाग 14 के अध्याय 2 के 315 से 323 तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान किए गए हैं। तो जिसके 315 के 2 में यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? वह करते हैं राज्यपाल के समक्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था और इसका मुख्यालय इंदौर में है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। पहले अध्यक्ष DB रेंगी थे और वर्तमान में कौन है? वर्तमान की आप बताइए। मेहरा जी हैं शायद, है ना? मेहरा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि जो धन विधेयक है वह संसद के दोनों सदनों में से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? यह हुआ था 13 सितंबर 1995 को। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में परिभाषित करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 215। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 215। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो वह किसका था? वह था M.K. गांधी का। M.K. गांधी का, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? प्रथम पुलिस महानिदेशक तो वह थे B.P. दुबे। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लोकमत के तो वह थे द्वारका प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर लगाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर लगाया जा सकता है। तो ये रॉन्ग है, मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, सही कूट पहचानिए। 94वां संशोधन 2006, तो वह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 164। और जो 95वां संशोधन 2009 है वह अनुच्छेद 334 से संबंधित है। 96वां संशोधन 2011 अनुसूची 8 और 103वां संशोधन 2009 अनुच्छेद 15 से संबंधित है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी आमने सामने लिखे हुए हैं। तो 94वां संशोधन 2006 में हुआ था, वो 164 से संबंधित है। 95वां संशोधन 2009 में हुआ था, वह अनुच्छेद 334 से संबंधित है। 96वां संशोधन 2011 में हुआ, वह 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और 103वां संशोधन जो 2019 में हुआ वह अनुच्छेद 15 से संबंधित है। तो ये बिल्कुल चारों करेक्ट हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे, देखिए राज्यपाल देख लेते हैं ऑप्शन, सत्यनारायण सिन्हा, CM पुनाचा, कुंवर महमूद अली या फिर KM चंडी। तो वह थे कौन? माफ कीजिए, वह थे कुंवर महमूद अली खान। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वह 1977, फिर दूसरा 1980 और तीसरा 1992। और इस समय मुख्यमंत्री कौन कौन थे? पहले में देखिए ऐसा लगा था 1977, 1980 और 1992। इस समय जो मुख्यमंत्री थे वह थे श्यामाचरण शुक्ल, और दूसरे में जो थे वो सुंदरलाल पटवा थे, और तीसरे में भी सुंदरलाल पटवा थे। फिर जो इस समय राज्यपाल थे, पहले में थे सत्यनारायण सिन्हा, दूसरे में CM पूनाचा और तीसरे में कुंवर महमूद अली। तो इस तरीके से है। जब 1977 में पहला लगा था तब श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे और सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल थे। 1980 में जब दूसरा लगा तब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे और CM पूनाचा राज्यपाल थे। और जब 1992 में तीसरा लगा तब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री ही थे और कुंवर महमूद अली राज्यपाल थे। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिए ऐसी सामने सामने। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती तत्कालिक समय में किस विधानसभा सीट से विधायक थी? वह थी बड़ा मलहरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रही हैं। निम्न पर विचार करें। रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी, काशी प्रसाद पांडे, श्री ईश्वरदास रोहानी। उपर्युक्त में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हैं? तो वह रहे हैं कौन? वह रहे हैं रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहानी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 35। मध्य प्रदेश में एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रहे हैं, तो वह हैं कौन? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष तो वह रहे हैं पंडित कुंजीलाल दुबे रहे हैं। दल बदल निरोधक विधेयक जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन थी? तो वह थी 15 फरवरी 1985। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो वह हुई थी 64वां संविधान संशोधन बिल। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस में संविधान संशोधन करने हेतु आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है? आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है तो वह होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन और प्रक्रिया में संशोधन करने में। किसे राजनीति में विधान गौरव की उपाधि दी गई है? विधान गौरव ये उपाधि मिली है सुंदरलाल पटवा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो द्वारिका प्रसाद है इनको राजनीति का चाणक्य कहते हैं, कैलाश चंद्र जोशी को राजनीति संत, सुंदरलाल पटवा को विधान गौरव और बाबूलाल गौर को बुलडोजर कहा जाता है। सुबह से बाबूलाल गौर और बा से बुलडोजर ऐसे याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच कब तक पद पर रहीं? तो यह रही थी कब तक? 1991 से 1993 तक। 1991 से 1993 यह मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। 91 से 93 तक ये रही हैं। मध्य प्रदेश के संचालनालय भवन को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है सतपुड़ा भवन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री निरंजन नाथ बांचू किस अन्य राज्य के भी राज्यपाल रहे हैं? तो यह रहे हैं केरल के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में है। जिला कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में पारित किया गया। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिला कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो यह हो जाएगा रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका अध्यक्ष नहीं बल्कि जिला कलेक्टर इसका पदेन सदस्य होता है। किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई थी? तो वह करी है 2022 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है और मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है, जिसमें से सबसे नवीन है भिंड का। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? पहले मुख्य सचिव यह थे HS कामत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरे थे RCVP नरोहा और तीसरे थे
MP श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 47, किसी जनपद पंचायत में एक समय में ब्लॉक में आने वाली पंचायतों में कितने सरपंच शामिल होते हैं? कितने सरपंच शामिल होते हैं? वह होते हैं 1/5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार त्रिस्तरीय व्यवस्था पर चुनाव संपन्न कराए गए थे? यह चुनाव संपन्न कराए गए थे मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1981 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहला पंचायती अधिनियम काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर 1962 में लाया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को निरस्त करके पंचायती राज अधिनियम 1981 लागू किया गया था और इसी अधिनियम के तहत पहली बार मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था चुनाव कराए गए थे 1981 के तहत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह कमेंट करके आप लोग को बताना है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस शील नागू, जस्टिस रवि मलिमठ, जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला। और देखना भी है हमें कि इनमें ऑप्शन में आंसर है भी या नहीं, ये आप लोग को बताना है। कौन है अभी वर्तमान में, ये आप लोग को बताना है अभी। ठीक है, इसका आंसर जो भी पहले करेगा वह हम कमेंट वो जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी कि सबसे पहले आंसर किसने किया है। वर्तमान लोकपाल अजय मालिक राव खानविलकर निम्न में से किस पद पर नहीं रहे हैं? किस पद पर नहीं रहे हैं? तो वह नहीं रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 2013 से 16 तक और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर विचार कीजिए। GL ओझा, श्री राजीव गुप्ता, SK झा, AK पटनायक। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्री GL ओझा और AK पटनायक, यानी 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ टेक्निकल इशू भी है, तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।